किरचॉफ्स रूल, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है कि हम सॉल्व कर रहे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को, जिसको में आप सीरीज एंड पैरेलल नहीं फाइंड आउट कर पाते, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स रूल क्या होता है, इसमें दो टाइप के रूल्स होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? जंक्शन रूल, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है नेट सम ऑफ करंट flowing towards slash away from junction is equal to जीरो, ठीक है ना। ये आप इसे जीरो लिख लो, ठीक है ना। किस पे बेस्ड है? तो ये है किस पे? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज को, किस पे बेस्ड है ये? चार्ज कंजर्वेशन को, ठीक है। अब आप इसमें समझो कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा यूं जंक्शन है, तो हमें लिखना होगा नेट सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं इट इज फ्लोइंग अवे, मतलब इधर की ओर भी आप इक्वली मान करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब I1 I2 I3, ठीक है ना। इन तीनों का अगर मैं सम लिखूंगा, तो अगेन इन तीनों का सम कितना हो जाएगा बच्चे? जीरो के इक्वल। अब हम करेंगे सेकंड रूल, ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं इसको लूप रूल के नाम से, ठीक है ना। ये क्या बोलता है कि द algebraic sum of potential difference across all resistors and batteries in loop is equal to ज़ीरो, ठीक है ना। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है बच्चों। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये बार बार पूछा जाता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सपोज करो मेरे पास एक लूप है ना। इसमें मेरे पास मान लेता हूँ, मेरे पास दो बैटरीज भी हैं, इन बैटरीज को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। इसका ईएमएफ मैं मान लेता हूँ E1 है, इसका ईएमएफ मेरे पास E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट बोलूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सबसे पहले मैं लूप में एक डायरेक्शन डिसाइड करूँगा, सपोज करिए इस तरीके से क्लॉकवाइज है। अब मैं यहाँ से इसको अप्लाई करना चालू करूँगा। तो देखिए मैं मूव कर रहा हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो मैं लिखूँगा प्लस E1। फिर मैं ऐसे मूव करते हुए ऊपर मूव करूँगा, सो दैट विल बी प्लस E2। देन मैं रजिस्टर के ऊपर मैं मूव करूँगा। जब मैं रजिस्टर से मूव करूँगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल मेरा हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके देखूंगा, तो यहाँ पे भी करंट जो है आप देखिए नीचे जा रहा है। एंड हम लूप में मूव करते हुए किधर आएंगे? नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम यहाँ से फिर से कितना लिख देंगे? IR2। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चे? इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया? ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू कितना? जीरो अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन सर्किट्स। वही अगर मैं बात करता हूँ इसको, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ नेट सम ऑफ करंट इन सर्किट इज इक्वल्स टू कितना? जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास पूरा किरचॉफ्स रूल, ठीक है। थैंक यू बच्चों।